नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी की लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे छंद का। इससे पहले जो क्लास थी, इससे जो पहली कक्षा थी, उसमें हमने देखा था कि छंदों पर मात्राएं कैसे लगाते हैं, छंद कहते किसे हैं। एक बार और पुनरावृत्ति के लिए देख लेते हैं कि छंद किसे कहते हैं। जब कोई रचना है, उसको मात्राओं या वर्णों के बंधन में बंधी हुई रचना को क्या कहेंगे? छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? रचना जिस बंधन में बंधी है, वर्णों की हो, भले वो मात्राओं के बंधन में बंधी हो, तो उसको हम छंद कहते हैं। तो इसके बाद हमने बात की थी कि जो उनके कुछ नियम होते हैं कि जो लघु मात्राएं होती हैं वो गुरु में परिवर्तित हो जाती हैं। तो उसके क्या नियम कहे थे हमने कल? भले कोई शब्द है, वर्ण है, वो अनुस्वार से युक्त होता है तो वो गुरु में परिवर्तित हो जाता है, या हल चिन्ह है जिसके लगा हो वो भी गुरु में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम कह लें कि उसके किसी वर्ण के बाद आधा व्यंजन हो, तो भी पहले वाला जो वर्ण है वो गुरु में परिवर्तित हो जाता है। अगर किसी वर्ण के ऊपर चांद बिंदु लगा हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि परिवर्तन आता है केवल अनुस्वार से। चांद बिंदु से वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब इसके बाद हमने की थी कि मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। मात्राएं कौन कौन सी थी? एक थी लघु और दूसरी थी गुरु। लघु का हमने क्या किया था? लघु कैसे होती है? लघु होती है ऐसे। और अगर हम गुरु मात्रा का प्रतीक क्या है यहाँ पर? ये, ठीक है। और इसके बाद बात की थी कि गण किसे कहते हैं। गणों की गणना इसमें होती है। तो गण किसे कहते हैं? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो मात्राएं हमने देखी थी, दो प्रकार की थी, एक लघु थी, गुरु थी। लघु में कितनी मात्राएं आई थी? 4 मात्राएं आती हैं और गुरु में 7 मात्राएं आती हैं। लघु की मात्रा कौन सी थी? लघु में कौन कौन सी मात्राएं आएंगी? अ, इ, उ और री। ए, इ, री और उ। ठीक है, यहाँ तक। बाकी जो स्वर बचे वो गुरु में आते हैं। बाकी जितने स्वर बच गए वो गुरु में है। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में लघु मात्रा है वो गुरु में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ तक हमने बहुत ही अच्छे से इसको किया था। मुझे उम्मीद होगी कि आपने इसको देखा होगा। फिर हमने एक सूत्र देखा था कल, ये माता राज भानस सलगा। ये माता राज भानस सलगा। तो उसमें हमने 8 गणों की गणना करनी सीखी थी। 8 गण बनाए थे हमने उसमें। य से यगण, ये माँ मगण, ता से तगण, ये माता रगण, जगण, भगण, सगण और स ल लगण नगण। ऐसे हमने 8 गण बनाए थे उनके, और उनकी लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु ऐसे मात्राएं भी लगानी सीखी थी। और आपको भी कहा था कि एक बार आप उसका अभ्यास करिए। जो भी शब्द आपको मिले उसके ऊपर वो मात्राएं लगाकर देखिए, आपको ये मात्राएं लगाने आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। उसमें देखते हैं कि छंद पे आ गए हम। छंद की देख लिया कि मात्राएं कैसे लगाते हैं, उनकी गणना कैसे करते हैं, वर्णों को हम सब कुछ देख चुके हैं। अब आ गए हम जो मुख्य बात थी हमारी, छंद पे। छंद पे क्या देखते हैं कि छंद है, छंद के भी प्रकार हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मात्रिक छंद और दूसरे होते हैं वर्णिक छंद। कौन कौन से छंद हैं? एक तो है मात्रिक छंद, दूसरे है वर्णिक छंद। 2 प्रकार हो गए।
साधारण सममात्रिक छंद, साधारण सममात्रिक छंद, दंडक सममात्रिक छंद। ठीक है। और ऐसे ही इसके वर्णिक जो छंद हैं उनके भी दो भेद कर सकते हैं, साधारण वर्णिक छंद, साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद। इनके नियम क्या है? साधारण जो सममात्रिक छंद है साधारण, उसमें कितनी मात्राएं होंगी? जब 12 मात्राओं तक का जो छंद होता है, जिसमें 32 मात्राओं तक का जो छंद होता है, 32 मात्राओं तक का जो छंद होता है, उसको कहते हैं साधारण सममात्रिक छंदों में इसकी गिनती की जाती है। लेकिन अगर मात्रा की गिनती या मात्रा की संख्या 32 से अधिक हो जाए तो उसकी गणना हम करेंगे, दंडक छंदों में उसकी गणना करेंगे। दंडक जो छंद है, दंडक सममात्रिक छंद है, उसमें 32 मात्राओं से अधिक छंद होते हैं, उसकी गणना हम करेंगे दंडक छंदों में। मात्रिक सममात्रिक इसको हम थोड़ा समझाऊंगी मैं इसको, लेकिन आप इसका एक मोटा रूप देख लीजिए। फिर आता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंदों में जो सब छंद हैं समवर्णिक हैं, इनको दो भागों में बांटा, साधारण और दंडक। साधारण के फिर साधारण कितने हैं? जब 26 वर्णों, जिस छंद में 26 वर्ण होते हैं, 26 वर्णों तक गिनती की जाती है, वो कहलाएगा साधारण वर्णिक छंद। लेकिन अगर 26 वर्णों से अधिक वर्णों की गिनती की जाए तो वो कहलाता है दंडक वर्णिक छंद। ठीक है, यहाँ तक। अब बात आती है कि छंद के भेद कर लिए, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि मात्रिक और वर्णिक होते क्या है। मात्रिक छंद क्या है? जिस छंद में मात्राओं की गिनती की जाए, जिन छंदों में मात्राओं की गिनती की जाए, हमने अभी की थी लघु गुरु की थी, इससे पहले की क्लास में बात की थी लघु गुरु लघु। उनमें गणना किसकी होती है? जो लघु जो स्वर है, लघु ये एक स्वर है मानो, इसमें एक और एक मिलके जैसे दो होते हैं, यहाँ पर भी लघु और लघु मात्रा मिलकर क्या बन जाती है? गुरु मात्रा बन जाती है। ठीक है, लघु और लघु मतलब क्या है? यहाँ एक लघु है, यहाँ दो लघु है। दो लघु तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको हम क्या नाम दे दिया? गुरु कह दिया, क्योंकि हम गिनती में भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे तो नहीं लिखते एक है आगे दो एक है फिर तीन एक है, नहीं, एक दो तीन। वैसे ही इनका नाम क्या है? लघु और गुरु। ठीक है, यहाँ पे गिनती किसकी होगी? मात्राओं की गिनती होगी कि कितनी मात्राएं इसमें लगी हैं। ये कितनी मात्राएं लिखी हुई है? 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, ये 3 मात्राएं हैं। जहाँ जिन छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है उसको मात्रिक छंद कहते हैं। और जब बात आती है वर्णों की, जहाँ पर गिनती वर्णों की जाती है उसको कहते हैं वर्णिक छंद। ठीक है, इनके जो आगे भेद हैं मात्रिक छंद के, समात्रिक, अर्धसम और विषम। सम में क्या है? जब कोई पंक्ति है या दो जो भी है, जब मात्राओं की गिनती सभी में समान हो उसको कहते हैं सममात्रिक छंद। मात्रिक छंद कैसे होते हैं? कि जब उसके चारों चरण है, मान लो चारों चरणों की मात्राएं समान हो तो वो मात्रिक छंद में आता है। मात्रिक कौन सा है? सममात्रिक छंद है। इसके बाद अर्धसम की बात करते हैं। जब उसके चारों चरणों की मात्राएं समान नहीं होती, बल्कि जैसे पहले और तीसरे चरण की मात्राएं समान है, दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान है, तो आधी आधी
और तीसरे चरण की और दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या समान हो, एक की आधी समान, आधी की एक समान, आधी एक समान, ये हुई अर्धसम वर्णित छंद हुए। इसी प्रकार विषम, ऊपर के 2 चरणों की तो मात्राएं समान है, नीचे की 4 चरणों की मात्राएं एक समान है, तो ये रहा विषम वर्णित छंदों में इसकी गणना होती है। फिर आगे ये मैंने बता ही दिया, मात्राओं की गणना करनी आ गई तो वर्णों की भी हमें गणना करनी आ गई। तो साधारण होगा वो 26 वर्णों तक होगा, दंडित होगा जो 26 वर्णों से अधिक वर्णों का जो छंद होगा उसको हम दंडित की श्रेणी में रखते हैं। अब बात आती है कि हमारे जो सिलेबस में जो छंद है उनका हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। अभी छंद का जो पहला हम छंद कर रहे हैं वो है दोहा छंद। कौन सा है? दोहा छंद। दोहा छंद के इसके क्या नियम है? दोहा में यह मात्रिक अर्धसम छंद है, यह मात्रिक अर्धसम छंद है। अभी हमने बात की थी अर्धसम कौन सी होती है? जिसके यदि 4 चरण है या 2 चरण है, 4 चरण में पहले और तीसरे की और दूसरे और चौथे की मात्राएं समान होती हैं, उनको कहते हैं अर्धसम, मात्रिक अर्धसम छंद। आधी मात्राएं समान, अर्धसम है ये मात्राएं। दूसरी बात है दोहे की, इसके जो समान चरण है, सम चरण, सम का मतलब है दूसरा और चौथा जो चरण है, दूसरा और जो चौथा चरण है उनकी चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरण कौन से हुए? दूसरा और चौथा, उनमें कितनी मात्राएं हैं? 11-11। और जो विषम जो चरण है इसके, उसमें 13-13 मात्राएं होंगी। 13-13 मात्राएं विषम चरण कौन से हैं? पहला और तीसरा। विषम चरण है पहला और तीसरा, और सम चरण कौन से हैं? दूसरा और चौथा। ठीक है। तुकबंदी दूसरे और चौथे चरण के अंत में मिलती है। जो यहाँ इतना पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा, दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुकबंदी हमें दिखलाई देती है। ठीक है। एक बार और देखो इसकी परिभाषा को। दोहा यह मात्रिक अर्धसम छंद है, इसके सब चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसकी जो तुकबंदी है, दूसरे और चौथा जो चरण है उसके अंत में तुकबंदी होती है। इसके उदाहरण के रूप में हम एक बार देखते हैं, एक उदाहरण हम देते हैं इसका। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई बरत श्याम हरित दुखी होए। ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मात्राएं समान है, विषम है? तो इन मात्राओं को हम लगाएंगे। कैसे लगाते हैं ये देखो एक बार। मेरी लिखा हुआ है, मेरी, मैं पे मात्रा कौन सी है? एक। एक किसमें था? गुरु में था, तो यहाँ मात्रा लगेगी गुरु। मात्राएं हमेशा ऊपर लगाएं। जब 2 आप ये पंक्ति लिखते हैं तो उनके बीच में एक स्थान छोड़ें, ताकि आपको मात्राएं लगाने में आसानी हो सके। उसके लिए जगह ही नहीं छोड़ते हो कहीं तो वो दिक्कत हो जाती है। तो मेरी, मैं पे कौन सी मात्राएं आएगी? गुरु। ये बड़ी ई है, मेरी, बड़ी ई किसमें थी? गुरु में। यहाँ पे मात्रा लगेगी गुरु। मेरी भव, ड में कौन सी मात्रा है? लघु, इसमें फिर लघु। बाधा, आ की मात्रा गुरु, धा में गुरु। ठीक है।
यह लघु। ठीक है। जागरण की झाई व्रत जा गुरु लघु लघु गुरु, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, चंद्र बिंदु आ गया। चंद्र बिंदु से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये तो पहले से ही गुरु है। झा आ की मात्रा है, लघु, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके, तो आएगा गुरु, बड़ी की है गुरु, लघु 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 परत श्याम हरित होए, ये आधा स है। स में कोई स्वर नहीं है, क्योंकि मात्राएं केवल स्वरों की लगती है, मात्राएं व्यंजनों की नहीं लगती। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। स में इसको छोड़ देंगे। या गुरु लघु लघु, छोटी की है लघु लघु। द्वितीय ऊ कौन सा है, छोटा, और त कौन सा है, छोटा। होए ओ की मात्रा, और यह है लघु। यहाँ तक मात्राएं ठीक है। अब इनकी गणना करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये मात्राएं कैसे लगी है और ये दोहा कैसे बना। मेरी बहुबादार, अब इनकी हम गणना करते हैं। इसके कितने चरण हैं, मेरी बहुबादाहरो, कोमा आ गया, यति है ये, यहाँ ठहराव की स्थिति में आ गई। यति हमने पढ़ा था, यति किसे कहते हैं, जब इसमें ठहराव आता है। चरण लंबा था, एक ठहराव यहाँ दे दिया, दूसरा यहाँ दे दिया, फिर ये चरण फिर लंबा था, एक यहाँ पर पे इन्होंने ठहराव दे दिया और वहाँ आ गया। अब इसके चरण हो गए 4, 1 2 3 और 4। इसके चारों चरणों में क्या पढ़ा हमने, विषम चरण कौन से हैं, पहला और तीसरा। ये पहला है
अब देखो दूहे का दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, है बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। ठीक है, इसमें फिर मात्राएं लगाएंगे हम, देखेंगे दोहा की क्या था कि जो पहला और जो तीसरा चरण है उसमें मात्राएं कितनी थी? 13 मात्राएं थी। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और तुकबंदी दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुकबंदी होती है। इसमें मात्राएं लगाएंगे जिन पे छोटी की है लघु लघु, ओ की मात्रा है गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु छोटी की है लघु या गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु, गुरु लघु। ठीक है, गुरु गुरु, फिर बोरी नीचे, फिर गुरु, ढूंढन गई अनुस्वार है लेकिन इसकी मात्रा है वो बड़ी की मात्रा है गुरु, लघु लघु, गई लघु, बड़ी की मात्रा है गुरु, लघु गुरु, फिर की किनारे पे कौन सी आएगी? लघु गुरु, फिर ए पे गुरु, बैठ गुरु, फिर लघु। अब इन मात्राओं की हम गणना करते हैं। इसकी दोहा की क्या विशेषता थी? पहली कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, एक चरण हो गया, 13 मात्राएं। इसमें दूसरा चरण शुरू हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितनी मात्राएं हैं? 11। फिर तीसरा चरण आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। ठीक है, फिर 13 मात्राएं हैं और इसमें फिर चौथा चरण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, यहाँ तक दोहा की मात्राएं पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मात्राएं लगाने आ गई, लेकिन कई बार क्या होता है चरण पूरा नहीं होता। किसी कवि से कह लो, किसी भी कवि की बात कर ले तो कई बार छंदों को पूरा नियम बनाने के लिए जो अंतिम मात्रा है लघु को कई बार गुरु लिखना पड़ सकता है। बहुत ही कम ऐसा होता है, लेकिन हमें मात्रा यदि सही लगानी आती है तो हमारे छंद कभी गलत नहीं होते। आज हमने एक ही छंद के बारे में बात की है, दोहा, क्योंकि ये आपकी शुरुआत थी। थोड़ा इसका बताया गया है कि मात्राएं कैसे लगाते हैं। आपको मात्राएं लगानी आ गई तो छंद भी बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो आप घर पे अभ्यास कीजिए इसका, छंदों का, मात्रा